चलते हैं थोड़ा कोर्स के आउटलाइन की तरफ, कोर्स के बेनिफिट्स की तरफ, कि इस कोर्स से आपको क्या फायदा होगा, इस कोर्स से आप क्या अर्न कर सकेंगे, और इस कोर्स का क्या स्कोप है, क्या पोटेंशियल है। मैं आज आपसे कोई बुकिश टॉक नहीं करूंगा, मैं आपको कोई किताबी बातें नहीं करने आया आज आपके साथ यहाँ पर। मेरा हमेशा, जब भी मैं किसी कभी स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मेरा मोटिव ये होता है कि थ्योरी से ज्यादा मैं आपके पास जो फोकस करूँ वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर करूँ। क्योंकि देखें, यहाँ पर जाहिर सी बात है, हर कोई, यकीन माने, हर कोई यहाँ पर, कोई भी यहाँ पे सीखने नहीं आया। हर कोई चाहता है कि वो ये जानना चाहता है कि यार ये कोर्स करने के बाद मेरी जेब में कितने पैसे जाएंगे, मैं कितना अर्न कर सकूंगा, मैं क्या अपना अर्निंग पोटेंशियल बिल्डअप कर सकता हूँ, क्या ग्रो कर सकता हूँ, मैं कैसे इस कोर्स को सीखने के बाद कैसे स्किल को सेल कर सकता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी यही होती है, क्योंकि सीख तो हर कोई लेता है, उस स्किल को बेचना कैसे है, सेल कैसे करना है। जब हम बात करते हैं यूएसए एलएलसी कोर्स की, तो एलएलसी क्या है, एलएलसी फॉर्मेशन क्या है। देखिए, एलएलसी फॉर्मेशन एक कंप्लीट बिजनेस है। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं कि जो बहुत टाइम से, अब से नहीं, बहुत टाइम से इसमें बिजनेस कर रही हैं और एक बहुत अच्छा खासा अर्न कर रही हैं। आपकी फर्स्ट प्लेस हो गई, आपकी वर्की हो गई, आपकी बी फाइलर हो गई। ये कंपनीज बहुत टाइम से पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनी है, जो कंपनी बिजनेस इनकॉर्पोरेट करती है यूएस के अंदर एलएलसी फॉर्म्स को, इस ये जो बिजनेस है, इसके लिए आपको एक छोटे से रूम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे से कमरे से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इस बिजनेस के लिए। और ये जो मार्केट है, ये इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसकी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। क्योंकि देखिए, मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यार, जैसे जैसे पाकिस्तान के हालात खराब होते जाएंगे ना, तो ये बिजनेस आपका बढ़ेगा, ये बिजनेस आपका ग्रो करेगा। और डॉलर में अर्निंग करने की एक और अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे पाकिस्तान, आपको मालूम है कि पाकिस्तान में डॉलर 280 के करीब चल रहा है इस वक्त। जैसे जैसे पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जाएगा, यहाँ पे हालात खराब होते जाएंगे, आपकी डॉलर के प्राइस, आपकी जो अर्निंग है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप डॉलर में अर्न कर रहे हैं। अब इसमें पोटेंशियल क्यों है, इसकी अपॉर्चुनिटीज क्यों है? क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो, कोई ऐसा शख्स नहीं होगा कि जो नहीं चाहेगा कि वो यूएस मार्केट के अंदर अपनी सर्विसेज को ना बेचे, वो डॉलर में अर्न ना करे, वो जो यूएसए की एक ह्यूज मार्केट है उसके अंदर काम ना करे। तो उसके अंदर काम करने के लिए उनको एलएलसी रिक्वायर होती है, उनको वहां पर बिजनेस सेटअप करना होता है, उनको बैंक अकाउंट चाहिए होते हैं, और दूसरी चीजें आगे जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बहुत से पाकिस्तान में आपको पता है कि एक हाइप है अमेज़न बिजनेस करने की। और मींस के लोग, कोई वीए है, कोई बिजनेस है, हर कोई चाहता है, मतलब ज्यादातर लोग यहाँ पर, जो आज की यूथ है, वो अमेज़न बिजनेस से या उससे रिलेटेड, यूएस रिलेटेड बिजनेस से काम कर रही है। तो उनको एलएलसीज की नीड होती है। यहाँ पे पाकिस्तान में लोग बैठ के ट्रक ट्रक डिस्पैचिंग का काम करते हैं, बैंक ऑफिसेज होते हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज देते हैं, कुछ और सर्विसेज देते हैं। उन सब को यूएस में ऑपरेट करने के लिए, काम करने के लिए एलएलसीज की जरूरत होती है। फिर ये जो एलएलसी फॉर्मेशन का बिजनेस है, ये आपके पास कभी जो जो क्लाइंट आपके पास आता है, ये एक सर्विस नहीं है, ये कोई एक बिजनेस नहीं है, ये आपके पास दूसरे कस्टमर भी लाता है। मिसाल के तौर पे आपने कस्टमर ग्रैब किया, एक आपके पास एक कस्टमर आया, तो वो सिर्फ आपको, जब आपके पास एक कस्टमर आता है तो वो सिर्फ आपको एलएलसी फॉर्मेशन का नहीं कहता, वो आपसे बोलेगा कि मुझे ईआईएन भी चाहिए, मुझे आईटीआईएन भी चाहिए, मेरा एड्रेस भी चेंज करवा दो, मुझे कोई अच्छा सा अकाउंट भी बनवा दो यहाँ पर, मुझे कोई यूएस का नंबर भी दिलवा दो। तो वो आपसे एक साथ, जब आपके पास एक कस्टमर आपके पास आ गया, तो वो आपको एक साथ 3-4 सर्विसेज देता है, और फिर आप उसको उस हिसाब से चार्ज करते हो। ये जो कोर्स है, ये आपको हेल्प करेगा। ये आपको हम सिखाएंगे कि आप कैसे फुल टाइम बिजनेस कर सकते हो यूएस एलएलसी का, आप कैसे पार्ट टाइम बिजनेस कर सकते हो। आप कहते हो कि यार मैं सुबह जॉब करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि शाम में कोई मैं ऐसा काम करूँ कि जिससे मेरी एक अच्छी सी हैंडसम अर्निंग हो जाए,
और आप जाहिर सी बात है जॉब भी कर सकते हो, पर मैं आपको कहूंगा कि आप बिजनेस करो। आप यकीन जाने, आप पार्ट टाइम थोड़ा सा वर्क करके ना अच्छी खासी डॉलर्स में अर्निंग कर लेंगे इसमें से। मैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं आपको सिर्फ ये नहीं सिखाऊंगा कि ये लर्न नहीं करवाऊंगा, आपको कोर्स नहीं सिखाना है। मेरा मकसद ये है कि आपको कोर्स सीखने के बाद आपको अपनी स्किल्स बेचना आता हो। और यकीन माने ये जो यूएस एलएलसी है ना, ये पूरा एक एलएलसी फॉर्मेशन है, इसका तरीकेकार है, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि यूएस के जो लॉस हैं वो इतने फ्लेक्सिबल हैं, वो आपको इतना इतना आसान कर देते हैं आपको वहां पे ऑपरेट करना। आपको सिर्फ उनको समझने की और वहां पे थोड़े से इन्वायरमेंट को समझने की आपको जरूरत होती है। आपकी जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार पर एलएलसी अगर हम बिल्ड बनाते हैं या इनकॉर्पोरेट करते हैं, फॉर्म करते हैं, तो हम कितने अर्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो पाकिस्तान में पर एलएलसी $300 के करीब भी लोग लेते थे अपनी फी। मैं आपको वहां की स्टेट की फी नहीं बता रहा, ये आपकी अपनी फाइलिंग फी होती है जो ये आपकी जेब में जाती है। पर अभी ये है हुआ कि बहुत कुछ ऐसी कंपनीज आई जिन्होंने रेट खराब किया। हमारे कुछ स्टूडेंट ने रेट खराब किया, उन्होंने 300 से 250 तक लेके गए, 200 तक लेके गए। अभी यहाँ पर $150 पर एलएलसी के करीब रेट चल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। इस मीन्स कि अगर ये $50 भी हो जाए या $100 के करीब भी हो जाए ना कभी, अगर कुछ कई सालों के बाद, तो भी फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। कोई इतना ये मुश्किल काम नहीं है आपके लिए। 150 के करीब चल रहा है, आप काम करें। आप कहते हैं कि नहीं यार मुझे ना जल्द से जल्द बहुत ज्यादा, 1 महीने बहुत ज्यादा एलएलसीज करनी है, तो आप थोड़ा सा रेट को खराब करें। आप क्या करें, आप 120 की बेचते हैं ये $120 आपकी जो आपकी जेब में जाएंगी, ये वो चार्जेस हैं। इसके अलावा जो स्टेट फीस होती है, दूसरी फीस है, वो तो आप उनसे अलग चार्ज करते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि आपको ये लग रहा होगा कि यार ये बहुत कोई मुश्किल काम है, कोई एलएलसी फॉर्मेशन कोई बड़ा हार्ड का जॉब है, कोई एक ऐसी कोई कोई टोप टोप है। तो ऐसा नहीं है। एक एलएलसी फॉर्म करना ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का काम है, ठीक है। और एक ईआईएन फॉर्म सबमिट करना, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको 5 मिनट लगते हैं, पर और अगर आप फिजिकल करवाते हैं तो आपको 10 दिन लगते हैं, क्योंकि आप करवा तो देते हैं, उनका उसके जवाब आने में आपको 10-12 दिन लगते हैं ईआईएन मिलने में। और आईटीआईएन आप सबमिट तो कर लेते हैं, उसको फिर आने में 12 हफ्ते लगते हैं आने में। तो एलएलसी फॉर्म करना 5 से 10 मिनट का काम है, उससे ज्यादा का नहीं है। ये बहुत हलवा चीज है। आप कुछ यकीन माने, आपको जब मैं बताऊंगा ना, आप बोलेंगे कि बस इतना था। ये इस तरीके से करना, मैं आपको इस इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा इस इंडस्ट्री में जाना और ग्रो करना। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपका जो रियल एम है ना, एम है, वो सिर्फ सीखना नहीं होना चाहिए, वो अपना गोल सेट करके इन स्किल्स को बेचना कैसे है वो होना चाहिए। आपको मालूम हो कि यार मेरा गोल क्या है। क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों में से कोई ऐसा है कि जो चाहता होगा कि मैं फुल टाइम बिजनेस करूं। कोई चाहता होगा कि यार मैं जॉब करता हूं बट मैं पार्ट टाइम कोई काम करना चाहता हूं। तो पहले तो आप अपना गोल सेट करें कि आप अर्निंग कितना करना चाहते हैं, कितने डॉलर कमाना चाहते हैं। $300 कमाना चाहते हैं, $3000 कमाना चाहते हैं। अगर आपको 2 3 4 5 हजार डॉलर का आपका टारगेट है, तो आप बिजनेस की तरफ जाएं। अगर आप चाहते हैं यार मैं बस चाहता हूँ कि कोई 300 400 500 डॉलर के करीब में कमाऊं, पार्टली कमाऊं, थोड़ा सा काम करके, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, तो आप पार्टली है ना शाम में बैठ के काम करें, एलसीज बनाएं। और ये बहुत आसान है। आपको मैं बताऊंगा कि आपको कैसे फेसबुक पर छोटी सी कैंपेन चला कर ना आप आराम से एलएलसीज बना सकते हैं। आप देखें, अगर आप एक मंथ में बहुत कम से कम अगर 2 एलएलसीज बना लेते हैं 1 महीने में, ये मतलब आपको मैं वो बता रहा हूँ कि आप फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करके जब आप जाएंगे ना, आपको पता चलेगा कि इसका कितना स्कोप है और कितने लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। सिर्फ आप 2 एलएलसीज बनाते हैं तो पर एलएलसी 150 चार्ज ना करें, आप 120 चार्ज करें, आप 110 चार्ज करें। अगर आप 120 के हिसाब से भी चार्ज करते हैं तो आराम से आपका ये पर मंथ कोई 70 to 80 थाउजेंड के करीब बनता है पाकिस्तानी। तो इसलिए इस फील्ड में जब आप काम करेंगे, अगर आपको ज्यादा अर्निंग है करनी है तो आपको उस हिसाब से देखिए, छोटी सी फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं एलएलसी से।
पर बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि सर, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है, बहुत सी, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग डरते हैं, लोग सवाल करने से, पूछने से डरते हैं कि यार कैसे होगा। लोग बोलते हैं कि सर, हम पाकिस्तान से बैठकर कैसे एलएलसी बना सकते हैं, ईआईएन आईटीआईएन कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पाकिस्तान में बैठकर हर चीज एलएलसी बना सकते हैं, ईआईएन बना सकते हैं, आईटीआईएन बना सकते हैं, रजिस्टर्ड एजेंट ले सकते हैं, यूएस का नंबर ले सकते हैं और ईटीसी। पर हाँ, फिजिकल बैंक अकाउंट के लिए आपको एक ऐसा बंदा चाहिए होता है कि जिसके पास यूएस का सोशल सिक्योरिटी नंबर हो, एसएसएन हो। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और हमेशा मैं अपनी क्लासेस में कहता हूँ लोगों को, डेमो में, कि ये जो कोर्स है ये कोई ओवरनाइट स्कीम नहीं है। अगर आप यहाँ पर ये आए कि आप ये कोर्स कर रहे हो और रातों रात बस आपके पास है ना मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ जाएं, तो ये ऐसा नहीं है। आपको इस फील्ड में ग्रो करना पड़ेगा, आपको इस फील्ड में सीख कर आगे जाना पड़ेगा। रास्ता मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छी खासी अर्निंग पोटेंशियल इनकम अर्न कर सकते हैं, बट आपको ग्रो खुद करना है। ये एक कंप्लीट अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटी है जो आप तक हम लोग ला रहे हैं। और इसमें हम लोग आपको ट्रेन करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको सिर्फ सिखाएंगे, आपको बताएंगे। हम आपको बिजनेस करके नहीं देंगे, आपको बिजनेस खुद करना है। हम आपको रास्ते बताएंगे, गाइड्स देंगे, हम आपको वो चीजें देंगे कि जो कोर्स करने के बाद भी अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं तो आप उनका इस्तेमाल करके वहां से निकल सकते हैं। हम आपको ट्रेड सीक्रेट्स, वो जो जो ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, जो बोनस साबित होंगी आपके लिए, वो देंगे। फिर एलएलसी की बात होगी, एलएलसी क्या होती है, एलएलसी फॉर्मेशन, ईआईएन, आईटीआईएन, इन सब के ऊपर मैं आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। आप पढ़ेंगे कि यार यूनिक फिजिकल एड्रेस कैसे लिया जाता है। एक जब आप एलएलसी इनकॉर्पोरेट करते हैं, आपको यूनिक फिजिकल एड्रेस चाहिए होता है, वो आप पढ़ेंगे। आपको बताएंगे हम लोग के कैसे कैसे आप कॉस्ट इफेक्टिव, जो आपका रजिस्टर्ड एजेंट होता है, यानी कि सस्ते से सस्ता कॉस्ट इफेक्टिव जो है ना रजिस्टर्ड एजेंट है, और अच्छे से अच्छा कहाँ से लिया जाए। फिर ईआईएन कैसे बनता है, क्या होता है, वो आप सीखेंगे। फिर जब एक कंपनी बनती है तो उसका एक ऑपरेटिंग एग्रीमेंट होता है, वो कैसे जनरेट होता है, वो कैसे डेवलप होता है। फिर आपको यूएस के अंदर ऐसे बहुत से अकाउंट्स बनाने के लिए, बैंक अकाउंट्स बनाने के लिए, या बहुत सी ऐसी चीजों के लिए आईटीआईएन जरूरत होता है लोगों को। तो वो आपको बताया जाएगा कि वो कैसे बनाया जाता है, वो कैसे किया जाता है, वो कैसे जनरेट किया जाता है। आपको पायोनियर का और ट्रांसफर वाइज का जो बैंक अकाउंट है वो बनाना सिखाया जाएगा। और उसके साथ साथ जो वहां पर फिजिकल बैंक अकाउंट है उसकी डॉक्यूमेंटेशन बताई जाएगी। क्योंकि हम आप लोग पाकिस्तान में बैठे हैं, आप लोग वहां पर नहीं है। अगर आप वहां पर होते तो आपको शायद बताया जाता कि कैसे बनता है अकाउंट वगैरह। पर इसीलिए आपको यहाँ पर सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बताई जाएगी, ताकि आप किसी को वहां पर जाके कंसल्ट कर सकें। आपको स्ट्राइप मर्चेंट अकाउंट कैसे बनता है, आपको यूएसए के अंदर जो यूएसए का नंबर होता है वो कैसे मिलेगा, सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। और उसके साथ जो रीसेलर सर्टिफिकेट्स होते हैं जो स्टेट से आप लेते हैं, वो आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा इसके अंदर। देखिए, यूएस में 50 स्टेट्स हैं, ये पूरी स्टेट्स हैं यूएस के अंदर। 50 स्टेट, इन पूरे 50 स्टेट्स के अंदर आपको कैसे एलएलसी फॉर्म करेंगे, कैसे ईआईएन लेंगे, आईआरएस से कैसे ईआईएन नंबर लेना है, कैसे आपको आईटीआईएन नंबर लेना है, वो सब आपको इसमें सिखाया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं कि आपको बताएंगे कि यार रजिस्टर्ड एजेंट होता क्या है, रजिस्टर्ड एजेंट क्यों जरूरी होता है आपके लिए। जब आप नॉन रेजिडेंट एलएलसी फॉर्म करते हैं तो आपको रजिस्टर्ड एजेंट की क्यों जरूरत पड़ती है, और दूसरी चीजों की क्यों जरूरत पड़ती है, एलएलसी क्या होती है वहां पर, और सी कॉर्पोरेशन क्या होती है वहां पर, इन दोनों में क्या फर्क है, सिंगल टैक्सेशन का क्या फर्क है वहां पर, और डबल टैक्सेशन किस कंपनी के ऊपर होती है, वो आपको बताएंगे। पाकिस्तान के साथ एक जो पाकिस्तानी जो कंपनी है उनके साथ सिनेरियो बेस्ड आपको केस स्टडीज देकर और स्टोरीज के ऊपर बताया जाएगा कि ये देखें, ये चीज ये होती है। फिर आप एलएलसी के एक ऑपरेटिंग एग्रीमेंट होता है, वो आप सीखेंगे। रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है वो देखेंगे। ईआईएन कैसे जनरेट होता है,
और ITIN कैसे जनरेट होता है वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था LLC फॉर्मेशन कोर्स का, जिसको करने के बाद आप जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा एक दूसरा भी कोर्स है USA टैक्सेशन कोर्स, पर बहुत से लोग हैं वो जो कहते हैं कि क्योंकि ये कोर्स हमारा उसमें इंक्लूडेड है, पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम सिर्फ LLC सीखना चाहते हैं, LLC का काम करना चाहते हैं, तो ये कोर्स अलग से उनके लिए है कि ताकि वो अलग अलग से LLC सीख कर अपना जो बिजनेस चाहे करना चाहें, पार्ट टाइम करना चाहें, फुल टाइम करना चाहें, वो कर सकें। क्योंकि डॉलर्स में अर्न करने की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपकी हल्की फुल्की अर्निंग से भी अगर आपको $400 या $500 के करीब अर्निंग होती है आपकी डॉलर्स में, आप यकीन जाने ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। फेसबुक की छोटी सी मार्केट कैंपेन चलाकर, एक छोटा सा पेज बनाकर आपको वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी कि ये आप कैसे रन करेंगे इसको। तो ये एक छोटा सा ना हमारा USA LLC फॉर्मेशन का कोर्स था, जिसमें आपको ये हर चीज सिखाई जाएगी। आपको हमारी टीम सारे गाइड्स प्रोवाइड करेगी, PDF प्रोवाइड करेगी, ताकि आप जब आगे जाते हैं तो आपको इसमें से किसी चीज में प्रॉब्लम ना आए। उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए आपको एक लाइव सपोर्ट दी जाएगी ट्विटर की। जब भी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप उस पर मैसेज करके उनसे, जब तक ये इस कोर्स की आपके पास ड्यूरेशन है, एक्सेस है, तब तक आप लाइव जो ट्विटर की सपोर्ट है वो आप तक मौजूद है। तो अब तक के लिए इतना ही। लव हाफिज़।